अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की लियू रुयान के साथ ज़ॉम्बी बनकर दोबारा जिंदा होने के लिए मेरे रीबर्थ के बाद मेरा सबसे पहला काम था सीधा कब्रिस्तान भागकर लियू रुयान की कब्र खोदना, फिर उसका ताबूत खोलना और उसे बाहों में भरकर उसी के ताबूत में उसके साथ लेट जाना, क्योंकि ठीक 3 दिन बाद दुनिया में सुपरनैचुरल पावर उतरने वाली थी और सभी मृत आत्माएं फिर से जी उठने वाली थी। लियू रुयान को लाल शादी के जोड़े में दफनाया गया था। उसकी नफरत और बदले की भावना कभी खत्म नहीं हुई, इसलिए सुपरनैचुरल पावर के आने के बाद वह ज़ॉम्बी एंसेस्टर हानबा बनने वाली थी। रीबर्थ के बाद मुझे पता था कि बस अगर मैं ज़ॉम्बी दांतों वाली लियू रुयान को किस कर लूं तो मुझे भी उसकी तरह भयानक पावर मिल जाएगी। पिछली जिंदगी में तो उसे एक बार किस करना तो दूर, मैं उसके पास तक नहीं जा पाया था, क्योंकि उसके करीब जाते ही मेरा पूरा शरीर तुरंत जलकर सूखी लाश बन जाता था। इसीलिए प्रलय के इतने सालों में भी इस तरीके को कोई भी सफल नहीं कर पाया। लेकिन अब की लियू रुयान सिर्फ एक लाश थी, अभी वह असली हानबा नहीं बनी थी, इसलिए मैं जितनी बार चाहूं उसे किस कर सकता था। फिर भी सुरक्षा के लिए मैंने पहले से ही ताबूत के अंदर घुसकर 3 दिन और 3 रात तक उससे किस करने का फैसला किया। उस वक्त मैं उत्साह से भरा हुआ सीधा ताबूत का ढक्कन खोल दिया। मैंने देखा लियू रुयान लाल शादी के जोड़े में लेटी हुई थी। उसके शरीर पर सड़ने का कोई निशान नहीं था, उसकी आंखें हल्की बंद थी और वह ऐसे लग रही थी जैसे बस सोई हुई। इसका मतलब था कि सुपरनैचुरल पावर का असर उस पर पहले ही शुरू हो चुका था। फिर मैंने बिना कुछ कहे सीधा ताबूत के अंदर लेकर ढक्कन बंद कर दिया। लियू रुयान जब जिंदा थी तब वह पूरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी, लेकिन क्लासमेट्स की बुलिंग से परेशान होकर उसने लाल शादी का जोड़ा पहनकर फांसी लगा ली। मरने से पहले उसने विल भी छोड़ा था कि उसका परिवार उसके लिए एक लाल ताबूत तैयार करे और उसे कब्रिस्तान में दफनाए, ताकि मरने के बाद वह भयानक गोश्त बनकर सबसे बदला ले सके। अपने सामने लेटी उस खूबसूरत लड़की को देखकर मैंने बड़ी आसानी से उसे अपनी बाहों में खींच लिया और सीधा उसके होठों पर किस कर दिया। उसके होठ बर्फ की तरह ठंडे थे, लेकिन बिल्कुल भी सख्त नहीं थे, बल्कि मुझे बहुत ही नरम और कोमल एहसास हुआ। मैं पूरी तरह उस दुर्लभ कोमलता में डूब गया। समय भी धीरे धीरे बीता चला गया। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे अचानक महसूस हुआ कि लियू रुयान का शरीर हल्का सा कांप रहा था। क्या वह समय से पहले ही जी उठी? मैंने मन ही मन सोचा, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। अभी समय नहीं आया था। हालांकि उसका शरीर सुपरनैचुरल पावर से प्रभावित हो चुका था, लेकिन असली हानबा बनने में अभी थोड़ा समय बाकी था। और अगर पिछली जिंदगी की वह सारी बातें सच थी तो जिस पल वह हानबा बनेगी उसी समय मुझे भी उसकी तरह जबरदस्त पावर मिल जाएगी। लेकिन उसी क्षण मुझे तेज दर्द महसूस हुआ। पता नहीं कब लियू रुयान ने मेरे होंठ पर जोर से काट लिया और मेरे होंठों से तुरंत खून बहने लगा, लेकिन मैं जरा भी घबराया नहीं, बल्कि मैंने भी उसके होंठ पर जोर से काट लिया। उसी समय कब्रिस्तान में पीले रंग के भिक्षु वस्त्र पहने एक आदमी और सफेद ड्रेस पहने एक लड़की मेरी तरफ आ रहे थे। मास्टर, ये लियू रुयान लाल शादी के जोड़े में आत्महत्या करके भी कह रही थी कि मरने के बाद मुझे नहीं छोड़ेगी, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। अमिताभ बुद्ध, मैं पिछले 30 साल से भूत प्रेत और राक्षसों का सफाया कर रहा हूँ, चाहे भयानक गोश्त हो या ज़ॉम्बी, सबसे आसानी से निपट सका। इस बार तो मैं खास तौर पर रीचवुड स्वॉर्ड भी लाया हूँ। मुझे नहीं लगता कि वह मेरा सामना कर पाएगी। इस छोटे बालों वाली लड़की का नाम गु छिंगरो था। वह भी लियू रुयान की तरह जियांगहाई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। पहले एक छोटी सी बात पर लियू रुयान ने गु छिंगरो को नाराज कर दिया था, जिसके बाद उसने दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर लियू रुयान को अकेला कर दिया और बाद में कई बार उसे परेशान भी किया। लेकिन गु छिंगरो ने कभी नहीं सोचा था कि लियू रुयान आत्महत्या कर लेगी, वो भी लाल शादी के जोड़े में, और मरने के बाद कब्रिस्तान में दफन होगी, सिर्फ इसलिए ताकि मरने के बाद भयानक गोश्त बनकर उन सबसे बदला ले सके। अब जाकर गु छिंगरो सच में डर गई थी। उसे सचमुच लग रहा था कि लियू रुयान मरने के बाद उससे बदला लेने जरूर आई। इसी डर की वजह से वह गोंगशु के पास आई थी, ताकि वह लियू रुयान के लिए एक अनुष्ठान कर उसकी आत्मा को जल्द से जल्द अगले जन्म के लिए भेज दे। लेकिन